नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग ज़िंदगी में देखते होंगे कि कभी-कभी आपको लगता है कि यार मैं ये सब सक्सेस पा गया, सब कुछ मिल गया, तेरा नाम, फेम, फैमिली सब चीज़ मिल गया। इसके बाद भी आपको लगता है कि यार क्या ये सक्सेस मेरी ही है? या जब आदमी बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब आदमी अपने सक्सेस से ही, अपने करिश्मा से ही, अपने पद पावर प्रतिष्ठा को ही अपना नहीं मानता तो उसी को हम मनोविज्ञान की भाषा में सेल्फ सबोटेज बोलते हैं। जब इंसान जानता है कि वो क्या जो कर रहा है वो सही है, फिर भी उसको ये डाउट होता है कि ये उसके खिलाफ जाएगा। जैसे तुमको जिंदगी भर तुम यही प्रूव करने में लगे रहते हो कि एक्चुअली में मैं जो तुमको फ्रीडम मिल जाती है तो तुम्हारे पास चॉइस आ जाती है, लेकिन चॉइस की वजह से ही जब तुम उस चॉइस पे खरे उतरते हो तो तुमको सक्सेस मिल जाती है। तो फिर तुम्हारी नई चॉइस जनरेट हो जाती कि पता नहीं ये सक्सेस कितने दिन रहेगी कि नहीं रहेगी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैलेंट की कमी हो जाती है, ये प्रॉब्लम है कि तुम अंदर से कभी सेटिस्फाई ही नहीं हुए हो। तुमको वो कन्फ्लिक्ट पड़ा है कि यार सोसाइटी मेरे को ये कह देगी कि ये आदमी में दम नहीं था, फिर भी ये अब इतना सफल हो गया, ये आइंस्टीन बनने चले हैं, ये कांट बनने चले हैं, ये फलाने दार्शनिक बनने चले हैं, ये भगवान बनने चले हैं। इस वजह से जो तुमको सब कुछ मिलने के बाद भी सक्सेस जो है वो नीरस लगती है, क्योंकि तुमको फिर भी लगता है कि तुम्हारी इतनी सक्सेस के बावजूद भी लोग पिन पॉइंट करेंगे, उस पे तोड़ निकालेंगे तुमको। तुम्हारे अंदर के कन्फ्लिक्ट जो तुम अब तक सेल्फ बनाए थे कि मैं सबसे निपट लिया हूँ, जिस सोसाइटी में तुम जुड़ना चाहते थे अपना ईगो साइड करके, वो फिर उसको भड़का देती है। तो लास्ट में हमको सक्सेस के बाद भी हमारे अंदर जो चॉइस बच जाती है कि सक्सेस की भी चॉइस नहीं है, सक्सेस में भी ये लगता है कितने दिन नहीं रहेगी। इसीलिए जो है किसी ने कहा है कि जो हर घड़ी जो है बड़ी इमारत खतरे में रहती है, तो वही है कि जो जितना ऊंचा है उसको यही खतरा है कि मैं कब न गिर जाऊं। तो तुम किसको सक्सेस मान के बैठो जिसके लिए इतना पागल हो? यही साइकोलॉजी की लाइन है। दुश्मन तुम बाहर ढूंढ रहे हो लेकिन तुम अंदर ही से डरे हो। सब कुछ जीत लिए, इसके बाद भी कह रहे हो ये मेरा नहीं है। श्री राम भगवान ने पूरी श्रीलंका को जीत लिया, इसके बाद कह रहे हैं ये मेरी नहीं है। तो बस ऐसे ही जिंदगी है, ये जैसी है इसको ऐसे ही जियो। तुम जिसको बड़ा मानते हो कि ये मिल जाएगा तो तुमको ये डर है कि अब ये मुझसे खो जाएगा। खो क्या जाएगा वो तुम पा चुके हो, लेकिन तुमको सोसाइटी के डर की वजह से ये लग रहा है कि सोसाइटी मेरे को कहेगी यार ये कैसे कर लिया। या जिसको तुम कंट्रोल करना चाहते हो वही तुमको परेशान कर रहा है। तुम अपने सक्सेस को पचा नहीं पा रहे हो, तब तुम अगली चॉइस बना रहे हो कि यार ये सक्सेस भी अगर बेकार हो जाएगी तो फिर मैं कोई नई चॉइस का जन्म करूंगा। इसीलिए जो तुम्हारी है वो तुम्हारे अंदर फियर पैदा करती है। एंजाइटी फ्रीडम की वजह से ही आती है, क्योंकि अब फ्रीडम मिल गई है, अब चॉइस आ गई है तुम्हारे पास। अब जब तुम्हारे पास चॉइस आ गई है तो तुम उस चॉइस में अगर नहीं सफल हुए, वो जो पॉसिबिलिटी तुमको मिली है, तो तुमको डर होगा। लेकिन सफल हो जाओगे फिर तुमको डर होगा, पता नहीं मैं कितने दिन तक सफल रहूंगा, फिर कोई नई चॉइस बना लोगे। तो यही तो जो है सब चल रहा है, जिसको जो बोलता है सटरे। तो ये सब चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो तुमको लगता है कि दुनिया तुमको कांग्रेट कर रही है, पर तुम अपनी सक्सेस को नहीं पचा पा रहे हो। तुमको हर महीना सैलरी मिल रही है तुम्हारे काम की, इसके बावजूद भी तुमको लग रहा है कि ये मैं सैलरी का हकदार हूँ भी या नहीं हूँ। तो वो तुमको सक्सेस पसंद है नहीं आती है। तुम समाज की नज़र में जज बन जाते हो, लेकिन तुम अंदर से नहीं पसंद होते हो। दुनिया की नज़र में तो तुम्हारी सफलता जज बनने की है, आईएएस बनने की है, और कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने की है। लेकिन कभी अंदर से खुद से पूछा है कि क्या ये सक्सेस को पचा पा रहे हो? अब अगर नहीं पचा पा रहे हो तो वही तुमको दर्द देता है। इसीलिए तुम फिर कोई नई चॉइस बना लेते हो कि चलो वे टू गो, कहीं और चलते हैं। एग्जाम आ जाता है, नोट्स भी रेडी हो जाते हैं, फिर भी रात को रील्स में समय देख रहे हो, फालतू के गप्पे लड़ा रहे हो, एडिक्शन की चीजें देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? आलसी हो इसलिए नहीं? डिसिप्लिन नहीं है इसलिए नहीं?
क्योंकि तुमको ये मालूम है कि मैं पास भी हो जाऊंगा तो फिर मेरी कोई नई चॉइस जन्म ले लेगी। पास होने के बाद का तुमको डर सता है कि यार अब मैं पास हो गया, अब मेरे को आगे क्या करना है, फिर कोई नई चॉइस बना लिए। तो फेल होने के डर से ज़्यादा गहरा है तुम्हारा पास होने का डर, कि अब तुमको सक्सेस मिल गई और इसी सक्सेस के जो मिल गई अब तुमको डर है कि यार कहीं ये सक्सेस खो ना जाए, या सक्सेस को तुम पचा नहीं पा रहे हो, तो फिर नई एक चॉइस बनाते हो जिसको फियर ऑफ सक्सेस कहते हैं, कि अगर मैं जीत भी गया तो मुझको क्या मिला। इसीलिए जो जीत भी जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। जो बड़े बड़े फिलासफर हैं, बड़े बड़े वो हैं, वो सब अंदर से जो हैं कहीं ना कहीं वो भी अधूरे हैं। उनको भी लगता है कि सक्सेस पा के ही क्या कर लिए, चाहते तो पूरा संसार लूट लेते, क्योंकि आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी, हर घर में उनकी जगह थी। लेकिन क्या करेंगे लड़के, क्योंकि वो सक्सेस को भी तो नहीं पचा पा रहे हैं। तो जब सक्सेस आ जाएगी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इसीलिए तो फ्रीडम बेकार हो जाती है, क्योंकि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब तुम समाज के पुराने डरों से बाहर निकलना चाहते हो, सोसाइटी से, फैमिली से, लोगों से, उनके ट्रेडिशन कस्टम से कुछ नई वैल्यू को चैलेंज करते हो, जैसे नेस्जे कहता है कि अब गॉड मर गया है, कोई नई वैल्यू बनाओ। तो जब तुम नई वैल्यू बनाते हो तो तुम्हारे अंदर फ्रीडम होती है, और उस फ्रीडम को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अब तुम्हारी बन जाती है। अब अगर तुमको फ्रीडम मिले, अब तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो तुम्हारी चॉइस कैसे बनेगी। अब वो तुम्हारी ड्यूटी है, और अगर नहीं पूरी होगी तो तुमको ये डर है कि यार अब मैं रिस्पॉन्सिबल, और लोग कहेंगे यार ये तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है ख़त्म ही नहीं हो रही है, या वो अपनी पॉसिबिलिटी ही से डर गया है। तो फिर नई चॉइस बनाओगे, अब तुम्हारा कंफर्ट जोन टूटेगा, जो फ्रीडम है, इसीलिए तुमको फ्रीडम मिली तब तुमको एंजाइटी हो रही। कल तक तुम समाज के पार्ट नहीं बचना चाह रहे थे, अब समाज के लिए ही कर रहे हो। तो जो तुम्हारा द्वंद्व सेल्फ का है, जिसको डायलेक्टिज्म ऑफ सेल्फ बोलता है हीगल, वो यही है कि वो हर समय बदलता है अपनी आइडेंटिटी, जहाँ अपने मन को नहीं समझा पाता है चेंज कर देता है। तुम्हारी जो पुरानी आइडेंटिटी है वो नई तरीके से जन्म ले लेती हैं। इसी को कहते हैं कि चल थोड़ा खराब कर देते हैं, फिर तुम सोचने लगते हो कि यार अब इतना सही हो गया क्या है। तभी कहते हैं ना कि सक्सेस के पहले डिस्ट्रक्शन होती है। जब आदमी डिस्ट्रक्ट करता है तभी कुछ बनाता है, तभी कुछ क्रिएट करता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन इसी वजह से होती है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सफलता को पचा नहीं पाता है। उसको ये डर रहता है कि ये सफलता मिल गई, अब इसके बाद मैं कौन सी चॉइस बनाऊं। वही जो फियर है फेलर का, उसको परेशान करता है कि अगर पूरी कोशिश के बाद भी हार गया तो दिमाग एक सेफ्टी वाल बना लेता है कि मैं पूरा ट्राई ही नहीं करूंगा। अगर मैं पूरा ट्राई करूंगा मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो फिर मेरे अंदर वही द्वंद्व होगा कि सक्सेस होके भी मैं अधूरा हूं। तो फिर तुम उसको कुछ नया करने का नई चॉइस बनाओगे, उसको चॉइस ऐसे ही बनेगी कि अब तुम तो दुनिया की नज़र में सक्सेस हो, अब तुम कुछ डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। इसीलिए तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ पा जाते हो, इसके बावजूद भी तुमको लगता है कि तुम पूरी तरीके से सेल्फ तुम्हारा हाई नहीं है, वो हैंडीकैप है, वो खोखला है, वो चारों तरफ से पंचर है, टूटा है। तुम्हारे अंदर का जज तुमको जो है बार बार क्रिटिक्स करता है कि ये तू आइंस्टीन बनेगा, लोग हंसी उड़ाएंगे, तू अवकाश से बाहर जा रहा है। यही आवाज़ तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी सोसाइटी, ट्रामा तुम्हारे लिए बन जाती है, जो सक्सेस मिलने के बाद भी तुमको लगता है कि यार ये सब कुछ नहीं है, मैं चाहे जितना सक्सेस हो जाऊं लेकिन ये समाज तो मुझको कहता ही रहेगा। इसीलिए तुम्हारे दिल दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है, जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस के भाषा में लियो फेसिंगर बोलता है कि दिमाग के दो परत हैं, एक वो रियल सेल्फ बना के बैठा है, एक वो इमेज बना है, इमेजिनरी दुनिया में जीता है, एक उसने फ्रेम पकड़ रखा है अलग अलग तरीके का। एक में कहता है कि मैं कैपेबल हूँ और दूसरे में मेरी जिंदगी बेकार चल रही है। तो वो दो सेल्फ में जो उसके बीच में द्वंद्व चल रहा है, वही वो अपनी कैपेबिलिटी पे को ही डाउट में डाल देता है, क्योंकि दिमाग क्या करता है, उसको लगता है कैपेबिलिटी को ही डाउट में चलो डाल देते हैं, क्योंकि उसको जो है वो मीनिंग नहीं मिल रही। मीनिंग को वो सक्सेस मान बैठा था, लेकिन सक्सेस में भी वो प्रसन्न नहीं। उसको ये डर है कि यार मैं सफल हो गया हूँ, फिर भी वो अपनी सक्सेस को नहीं पचा रहा, क्योंकि लोगों के ताने थोड़े बंद हो जाएंगे। इसलिए सक्सेस भी प्रेशर मांगने लगती है। अपनी जो सक्सेस बनाते हैं उस पर भी लगता है कि कहीं गलती तो ना कर दी,
तो इसी वजह से तो हमारा एडल्ट होके जो हमारा दिमाग सिखाता है कि सेफ रहो, साइन मत करो, ज़्यादा करोगे सक्सेस हो जाओगे तो लोग फिर ताने देंगे कि यार अब अपने घर के लिए नहीं कर रहा। अब जब तक नहीं थे तब तक तो ये कहते थे कि कमाता नहीं, अब कमाने लगे, तुम सक्सेस हो गए दुनिया की नज़र में, तब लोगों को लगता है यार इतना सक्सेस हो गया, इसके बावजूद भी ये अभी इसको लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं। अब वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पहले तुम्हारा द्वंद्व समाज के साथ था, समाज तुमको कुछ नहीं दिया, अब तुम सक्सेस हो गए हो, अब तुम समाज का लोड नहीं ले रहे हो। तो यही जो तुम्हारा द्वंद्व है जो तुमको लास्ट मोमेंट पे आके परेशान करता है। जैसे सब जो चीज़ें होती हैं जब सक्सेस जब मिल जाती है तो हमको सक्सेस बड़ी नहीं लगती, इसीलिए इंसान कभी जो है वो पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए इंसान जो है वो ऊंचाइयों से डरता है, सेल्फ सपोर्टेज में जीता है, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे बोलता है, क्योंकि वो तुमको फियर जो तुम बन रहे हो, फियर ऑफ बिकमिंग हु यू कैन बी, वही तुमको परेशान करता है कि ये जो तुम बनोगे ये कौन बनोगे, यही फियर तो तुमको खाए जा रहा है। फिर तुम कोई नई चॉइस बना लोगे। हम आज़ाद सिर्फ देखने का है, लेकिन हमारे अंदर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं तो हम आज़ादी से डरने लगते हैं कि अब हमको सबको जवाब देना पड़ेगा, अब मेरे को कंफर्ट जोन से भागना पड़ेगा, अब मेरे पास चॉइस आ गई है, क्योंकि अब मैं नहीं करूँगा तो लोग फियर ऑफ पॉसिबिलिटी की वजह समझेंगे, और जब मेरी पॉसिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी पॉसिबिलिटी को नहीं मानूंगा कि ये मैं कर लिया हूँ। इसी वजह से तुम अपने ऊपर सर का ताज नहीं लेते हो, चॉइस हमेशा बदलते रहते हो, आइडेंटिटी चेंज करते रहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, फिर भी ये नहीं मानते हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो तुम्हारा सेल्फ है और जो तुम्हारे अंदर की दबी डिजायर हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, एंजाइटी है, दूसरे लोगों से जलन है, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वही तुमको कंट्रोल कर रहा है। जो तुम एक्सेप्ट नहीं करते वही कंट्रोल करता है, क्योंकि तुमको ये लगता ही नहीं कि मेरी सक्सेस है, ये तो समाज मुझको इतनी गाली दे रहा था, इतना बुरा भला कह रहा था, मैं कैसे मान लूँ कि ये मैंने कर दिखाया। तो जो तुम्हारे अंदर का शैडो है, डर है, गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है, वही तुमको जो है परेशान करती है। इसीलिए तुम अपनी सक्सेस को पचा नहीं पाते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इसीलिए इंसान जिंदगी भर अधूरा रहता है। आदमी जो होता है एक डिजायर पूरी हो जाती है तो मानने को तैयार नहीं है। उसका जो ईगो है कि मेरा ईगो डिजॉल्व हो गया है, जब ईगो डिजॉल्व हो जाता है तो उसको लगता है यार अब मेरे पास क्या है, फिर कोई नई चॉइस बनाता है, क्योंकि जब तक दिमाग चलता है तब तक द्वंद्व रहता है, क्योंकि दिमाग कभी शांत होना जानता ही नहीं। जो शांत होना नहीं जानता है वो कैसे रुक जाएगा। जिसमें मूवमेंट है उसमें डिजायर है, जिसमें डिजायर है उसमें चॉइस है। तो यही चीज़ है, जब तुम्हारे पास डिजायर होगी तभी तो तुम काम करोगे, जब तुम्हारे पास फ्रीडम होगी। और डिजायर का मतलब यही है कि तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं, जो तुम्हारी वासनाएं हैं, वो तुमको एक तरीके से अब काम करने के लिए फ्रीडम दे रही, तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बन रही है। इसी वजह से जो तुम्हारा खुद का जो तुम अपना सेल्फ अब तक बने थे, उस सेल्फ से अब तुम समझौता इसी वजह से नहीं कर पा रहे हो कि अब समाज तुमको सब कुछ दे दिया है, फिर भी तुमको लगता है यार ये समाज मुझे कैसे दे सकता है, जो कल तक मेरे ऊपर गुस्सा करता था, मेरी आइडियोलॉजी से लड़ता था, मुझको इनसिक्योर फील कराता था, जब मैं संघर्ष करता था चुपचाप देखता था, इसके बाद भुला जाता था कि मैं भी हूँ। तो तुम अपने पोटेंशियल को फियर मान लेते हो, इसीलिए तुम कहते हो कि यार ना करूँ, नहीं तो अगर एडिक्शन हो गया, मान लो अब जिस चीज़ का तुमको एडिक्शन हो जाएगा उनको तुम बिना जब तक मिल नहीं जाएगी तब तक रुकोगे थोड़े। तो जहाँ एडिक्शन आ गया, सक्सेस आ गई, अब सक्सेस आने के बाद भी तुम इस वजह से रुक जा रहे हो क्योंकि वो सक्सेस को ही तुम नहीं पचा पा रहे हो, क्योंकि तुमको लगता है कि यार मैं रुकने के लिए थोड़े बना हूं, नहीं तो मेरा ईगो कैसे डिजॉल्व होगा। तो ईगो इसी वजह से डिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि तुम फिर कोई नई चॉइस बना ले, तो अब सक्सेस भी तुमको बेकार लगती है, अब तुम कुछ जीवन में दूसरा रिपीट चाहते हो, इसीलिए जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम जो फिर कभी नहीं आते। तो मंजिल के पास आके भी तुमको ये लगता है कि यार तुम भटक गए हो, तुम एक्चुअली में भटक नहीं गए हो। भटकने के पीछे कारण यही है कि वो जो सक्सेस को तुम मान के बैठे हो, अभी वो तुम्हारा दिल दिमाग उसको पचा नहीं पा रहा, वो इसी वजह से नहीं पचा पा रहा क्योंकि तुम तो अपना ईगो डिजॉल्व कर चुके हो।
लेकिन जो ईगो तुम्हारा डिजॉल्व हुआ है, लेकिन सोसाइटी जो तुमको कह रही थी, जो तुम्हारे अंदर की जो दर्द थे, दिक्कतें थी, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि तुमने ये काम करके दिखा दिया। तुमको सब कोई माफ कर देता है, क्योंकि तुमको यही लगता है कि यार मेरे को कोई माफ नहीं करा है। इसी ईगो की वजह से ही तुम अपनी सक्सेस को भी अपनी नहीं मानते हो, अपनी परछाई से भागते रहते हो कि ये सब मेरी ही है। रोशनी मिलती रहती है फिर भी लगता है कि अंधेरा है। तो डर के जीत का, हार का नहीं है, इसलिए खुद को ही हराते रहते हो। डर इस बात का नहीं है कि तुम जीत गए हो, कि हार का नहीं है, न हार डर का है न जीत का है, इसीलिए खुद को जो तुम है हराते रहते हो। डर था जीत का, हार का नहीं। अब तुमको ये डर था कि यार अगर मैं जीत भी गया तो फिर तो भी तुमको आगे की चॉइस मिल जाती कि यार ये जीत कितने दिन रहेगी, ये सक्सेस कितने दिन रहेगी। तो तुमको हार का डर था ही नहीं, तुमको डर जीत का था, क्योंकि जीत जाओगे तो अब कौन सी नई चॉइस बनाओगे। तो इस वजह से तो जो तुम है अंदर से परेशान होते हो, फिर तुम सोचते हो कि यार तुमको ये लेजीनेस तुम्हारे अंदर आ जाती है। तुम जो ये लेजीनेस अब नाम दे देते हो, सेल्फ सबोटेज, कि यार ये सब मैंने ही करके दिखा दिया, लेकिन तभी तुम फियर से जो होता है अपने अंदर पैदा कर लेते हो, डर पैदा कर लेते हो, क्योंकि अब सक्सेस मिल गई, पता नहीं कितने दिन रहेगी, अब फिर कोई नई चॉइस बनाने पड़ेगी। चॉइस के कारण ही, पॉसिबिलिटी के कारण ही, फ्रीडम के कारण ही तो तुम्हारे पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो तुम चॉइस बनाओगे। तो बस ऐसी ही जिंदगी है जिससे तुम फियर से जो है अपने डर को दबा के सक्सेस पा जाओ। लेकिन जब सक्सेस पाते हो तो उसको भी डर मानते हो, क्योंकि तुमको ये लगता है पता नहीं ये कंफर्ट कितने दिन रहेगा। अब मैं सक्सेस हो गया हूँ, अब मैं कहीं निकल नहीं सकता, अब अपनी मैं बात कह नहीं सकता हूँ। अब लोगों को ये लगने लगेगा कि यार ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, इसको कैसे समझाएं, कैसे बात करें। तो तुम अपने फियर से डरने लगते हो, तुमको फिर अकेलापन घेर लेता है। इसीलिए हम कभी पूर्ण नहीं होते हैं, यूनिटी हम बहुत प्रयास करते हैं। तो ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। हम इसीलिए नहीं हारते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जीत के बाद का खुद को संभालना नहीं आता, कि अब सब कुछ जीत गए, कि वही है ना कि हार के भी कुछ नहीं जीते और जीत के भी कुछ नहीं हारे। तो जो इस चीज को समझता है वही गहराई से समझता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।